तो यूपी की करहल की सीट बेहद वीवीआईपी हो गई है। इस सीट पर पहले अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पर्चा भरवाया। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा के लिए नामांकन करते हुए नजर आए, लेकिन सामने बीजेपी के कद्दावर नेता एसपी सिंह बघेल को उतारकर अब ये लड़ाई जो है और भी दिलचस्प बन चुकी है। ऐसे तो करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी 2 दशक से अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन इस बार करहल की फाइट बेहद दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे को यहां से उतारा है और ऐसे में बघेल की एंट्री से करहल की ये सीट, हाई प्रोफाइल सीट तो पहले से ही रही है, लेकिन लड़ाई जो है वो और ज्यादा दिलचस्प यहां से होती हुई नजर आ रही है। एसपी सिंह बघेल जो कि पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, फिर बीएसपी में गए। हालांकि 2014 की हार के बाद बीजेपी के साथ उनका राजनीतिक करियर लगातार आगे बढ़ता चला गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से ही तो चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। तो ये है एसपी सिंह बघेल जो जिनका साफ साफ ये कहना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सबके आशीर्वाद से वो करहल विधानसभा सीट पहुंचे और यहाँ से चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो चुनाव मजबूती से लड़ने और साथ ही मुझे पार्टी अगर अभिमन्यु मान रही है तो मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा, जाति का कोई जिक्र नहीं है, विकास बनाम विनाश की ये टक्कर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है वो यहां पर दूर करना है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बघेल का जिस तरह का राजनीतिक करियर यहां पर रहा है, जिस तरह से वो एक बड़े नेता के तौर पर पार्टी के साथ आने के बाद उभरे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव के साथ बेहद दिलचस्प लड़ाई ये बताई जा रही है। महामुकाबला करहल से अब नजर आएगा। मैनपुरी की कुल 4 विधानसभा सीटें, जिनमें मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल है। भोगांव में बीजेपी की सत्ता पिछली बार कायम हुई थी, बाकी में दबदबा अभी भी समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री बनने का अनुभव है, जो लंबा समर्थकों का सैलाब है, वो जरूर यहां पर काम आता हुआ बीजेपी को लगता है कि उनकी रणनीति के तहत दिखाई देगा। और जब नामांकन के लिए पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने, एसपी सिंह बघेल जो कि अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में अब ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बघेल अब करहल से चुनावी मैदान में हैं, यानी कि सीधी टक्कर अखिलेश यादव को बीजेपी के तरफ से यहां पर एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में देते हुए नजर आएंगे। इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले कई क्षेत्रों में उनकी भूमिका को प्रभावी तौर पर माना जाता रहा है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का अनुभव है, 5 बार सांसद की भूमिका में भी रहे हैं, अभी आगरा से हैं। ऐसे में अनुभव देखते हुए और राजनीतिक कद को देखते हुए पार्टी ने उतारा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आलोक शाक्य और ब्रजेश कटारिया भी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए मैनपुरी के कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा यहां पर किया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे करहल से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, तो बाकी सीटों के जो उम्मीदवार थे वो भी यहां पर पहुंचे और अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आए। एक बार फिर से जरूर बताना चाहेंगे कि 4 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं, मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल। चारों ही सीटें दिलचस्प मुकाबला नजर आएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा महामुकाबला होगा अब करहल की सीट से दिखाई देगा। हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये साइकिल से पहुंचे। कौन से विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? विधानसभा भोगांव मैनपुरी से। आलोक शाक्य पूर्व मंत्री, मैं 3 बार एमएलए रहा, 5वीं बार चुनाव में लड़ रहा हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी की बहुत कृपा रही है उन्होंने। लेकिन आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मैनपुरी से, ये क्षेत्र सपा का ही क्षेत्र कहा जाता है। जी जी, हमेशा से सपा ही यहाँ सपा से रहे हमेशा, और फिर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और नौजवानों को, किसानों को के मुद्दों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, केवल और केवल खोखले बातें। विपक्ष लगातार अटैक कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि करहल सीट इसलिए अखिलेश यादव चुने क्योंकि वो सपा का गढ़ है। वो तो परंपरागत सीट है, आज से नहीं, कम से कम 35 साल से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। परंपरागत सीट है, उसमें माननीय नेताजी के गुरु थे चौधरी नत्थू सिंह जी, उन्होंने उनके लिए सीट छोड़ी थी। उसके बाद आदरणीय बाबूराम जी हुए, फिर माननीय सोबरन सिंह जी हुए, अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश, वो लड़ रहे हैं चुनाव और हम लोग जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे।
थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे मैनपुरी कलेक्ट्रेट दफ्तर। यहां पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचेंगे और भी विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहां पर पहुंच गए हैं। साइकिल से ये लोग पहुंचे हैं और ये भी आज नॉमिनेशन भरेंगे अखिलेश यादव के साथ ही। आप लोग अखिलेश यादव के साथ ही भरेंगे और साइकिल से क्यों पहुंचे हैं आज? साइकिल से इसलिए पहुंचे कि अब ये महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अपने परिवार का और अपनी व्यवस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं और निश्चित रूप से हम ही नहीं, अब पूरा प्रदेश साइकिल पे आने वाला है। अब ये लोगों की मजबूरी और हताशा का प्रतीक है कि आज लोग कितने बेहद परेशान हैं। कौन से विधानसभा सीट से आप? एक सुनाओ, किसनी मैनपुरी। किसनी मैनपुरी से आप हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? केवल समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। और विकास के नाम पे चुनाव होगा और जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और समाजवादी पार्टी के साथ है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, तीसरी बार। पहली बार अखिलेश यादव पर बात करें। जी जी, वो पहली बार लड़ रहे हैं करहल से। जी, ये हम मैनपुरी जनपद वासियों का सौभाग्य है कि माने। और पंजाब में आज 4 बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला के भदौर से नामांकन दाखिल करते नजर आए। वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से नामांकन भर चुके हैं। पूर्व सीएम और इस चुनाव में सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल ने लंबी से अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से नामांकन दाखिल किया। ये 4 तस्वीरें। पंजाब की सियासत भी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। सियासत का सुपर सोमवार, जिसकी ये 4 तस्वीरें पंजाब के चुनावी रण से नजर सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज भदौर से अपना नामांकन दाखिल करते नजर आए। पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नामांकन दाखिल करते दिखाई दिए। भदौर सीट बरनाला जिले की आरक्षित विधानसभा सीट है और भदौर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव मैदान में उतरने से यहां के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। तो जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से पंजाब भी एक है और 2022 में कौन साबित होगा 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज दिग्गज नेता जो हैं वो नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। भदौर से चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह का सियासी सफर फिलहाल मुख्यमंत्री बनने तक यहां पर तय किया है, उसके बाद कहा जा सकता है कि टक्कर यहां पर कड़ी है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर रहे हैं। पहला चमकौर साहिब सीट जो उनकी परंपरागत सीट है, दूसरी सीट मालवा की भदौर है। विरोधी से मुख्यमंत्री का डर करार दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि चन्नी घबरा गए हैं, इसलिए वो अब 2 सीट से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से जुड़े लोग इसे पार्टी की रणनीति बता रहे हैं और इसे मालवा में पार्टी की सशक्त दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस ने भदौर सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। 2 सीटों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर जहां पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है कि ये कांग्रेस के अंदर खेमे का डर है, इसीलिए 2-2 सीट से यहां पर अचानक उतारा गया है। हालांकि कितना चन्नी का चेहरा असरदार होगा वो नतीजों के जरिए सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बता रही है। वहीं पर कहा जा सकता है आज जिन 4 दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया, चारों के बीच में कड़ी टक्कर है। अलग अलग सीटें जरूर हो सकती हैं, लेकिन पंजाब की सियासत की एक-एक सीट इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो गई है नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि पार्टी ने उन्हें एक और जगह से चुनाव लड़ने को कहा है। मैं एक मिशन लेकर आया हूं। मैनू कांग्रेस पार्टी ने भदौड़ हल्के तो भी इलेक्शन लड़न का हुक्म किया है। मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हुए है। भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इत्थे डिवेलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया। मैं इस एरिए नूं पूरे नूं उपर चुकना है।
उनको घबराहट है। तभी कभी जब किसी को फीलिंग है कि शायद मैं सीट ना जीत सकूं, तब नेचुरली दूसरा कोई देखता है। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जना इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या लगता है क्या डर गए हो? निश्चित रूप से अगर उनको एक जगह में खतरा न होता तो शायद 2 जगह चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। बीजेपी सरकार बनाएगी इस बार? निश्चित रूप से। और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जाता है। उन्होंने ये सीट 4 बार जीती भी है। जनता का साथ उन्हें लगातार 4 बार मिला भी, और उनकी पत्नी परनीत कौर ने साल 2014 से साल 2017 तक इस सीट से प्रतिनिधित्व किया है। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सितंबर में कांग्रेस से बाहर हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और इस चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन यहां पर किया है। तो सत्ता के दंगल में आखिर किसका मंगल होगा? कौन यहां पर 2022 के चुनाव में 21 बनकर दिखाएगा, आगे बढ़कर दिखाएगा? किसके पक्ष में नतीजे यहां पर सामने होंगे? चुनावी मैदान में हर कोई दिग्गज उतरा हुआ है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट लगातार आगे सामने आ चुकी है, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उसी के तहत नामांकन की ये प्रक्रिया भी सामने नजर आई, जहां पर ये तमाम पंजाब के दिग्गज चेहरे आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। 117 सीटें, और इन 117 सीटों पर काबिज होने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस में सभी नेता भ्रष्ट हैं और नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने मिलकर उन्हें धोखा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का भी दावा किया कि सीएम चन्नी को उन्होंने मीटू के मामले में बचाया था। चन्नी होरी कहते कि जी ईडी की रेड पई है, मुख मंत्री ने बीजेपी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, बीजेपी जानबूझ के ईडी हर सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ हर ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ। चन्नी है ना, चन्नी व्हाट शुड आई से कन्फ्यूज्ड आदमी है। ये अपने आप ਨੂੰ समझदा है कि मैं बड़ा होशियार है, लेकिन है बड़ा कन्फ्यूज्ड, और मैं ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ ओसी मिनिस्ट्री तक है, टेक्निकल एजुकेशन या कल्चरल अफेयर्स, इस ਤੋਂ ਅੱਗੇ नहीं बढ़ सकता, ये जा ही नहीं सकता अगे। और ये अपने आप ਨੂੰ समझदा है कि मेरे ते जेड़ा रेड होया है वो ईडी ने मेरे करके किया है या इनकम टैक्स ने मेरे करके किया है। ये कमला है, मैं कितों करा इन्हां ते रेड, और मैं क्यों करावां रेड जब सारी दुनिया नूं पता है की कर रहे ने। मैनूं दस्सण दी की लोड़ है किसी नूं? लेकिन कांग्रेस ने चन्नी ते किते ना किते दा खेडिया। 2017 च तुसी 2 सीटां ते चोण लड़े सी, हुण चन्नी होरां नूं 2 सीटां ते लाता। हुण वोटिंग हो रही है कि मुख मंत्री दा चेहरा कौन होएगा? नवजोत सिद्धू होणगे, चन्नी होणगे, जाखड़ होणगे, रंधावा होणगे, बाजवा होणगे? दोनों दे विचों कोई भी होए पट्ठा बिठाउणगे पंजाब दा, मैं तुहानूं दस दिंदा। मैं तां चंगी तरह जाणदा इन्हां नूं। मेरे तक पहला मिनिस्टर कौन कढ़िया सी मैं कैबिनेट चों? सिद्धू। दूसरा जिहड़ा जाके 2 साल तो मेरे पिठ तो पिछों मेरे छुरा मारिया सी दिल्ली च जाके, उसी चन्नी। कैरेक्टर तो बंदियां दा इत्थों ही पता लग जाता, जिहड़ा पिठ च छुरे अपने दोस्त मारे, जिन्हां ने उन्होंने बचाया। मैं बचाया उस मीटू दे इशू ते, मैं बचाया, और उसके बावजूद मेरे जाके तुसीं पिठ च छुरा मारो, ये कोई कैरेक्टर की गल है? और इधर उत्तर प्रदेश में करहल की सीट बेहद वीवीआईपी हो गई है, और इस सीट पर पहले अखिलेश ने नामांकन भरा और उसके बाद बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पर्चा भरवाया। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा के लिए नामांकन भर रहे हैं, लेकिन सामने बीजेपी ने कद्दावर नेता एसपी सिंह बघेल को उतार कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे तो करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी 2 दशक से काबिज है, उसका दबदबा है, लेकिन इस बार करहल की फाइट दिलचस्प दिख रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिख रही है। इस बार 2022 में कौन 21 पढ़ने वाला है? हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि एसपी सिंह बघेल को उतारकर उन्होंने जमानत जब्त करने की तैयारी करवा ली है, लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल को करहल से उतारकर काफी आश्वस्त है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, जरा बताइए, लोगों के बीच आप मौजूद हैं, लोगों की क्या राय है इस सीट को लेकर?
जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, आज दोपहर तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे कि कौन अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में होगा। जैसे ही एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री और बहुत बड़ा चेहरा अगर हम बात करें तो आगरा से ले रहे उन्नाव तक अक्सर यहाँ पर टहलते हुए दिख जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए दिख जाते हैं। मेरे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसी विधानसभा के, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को टक्कर दे पाएंगे एसपी सिंह बघेल, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं आज की तारीख में। अखिलेश यादव बेशक बड़े चेहरा हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एसपी सिंह बघेल जी आए हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और यहाँ की जनता उनसे बहुत संतुष्ट है, पहले से उनको जानती है और बहुत अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स रहेगा उनका। रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, करहल आए थे इससे पहले, वो करहल विधानसभा की आकर नॉमिनेशन भर दिया, पहली बार आएंगे करहल? नहीं, वैसे आते थे बघेल साहब जी, यहाँ घूमने आते थे, वैसे आते रहते तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकलेगा, क्योंकि हमारे बघेल समाज के जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, साक्षी समाज भी पूरा सपोर्ट, और जितनी गरीब तबका है वो उनको पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि सरकार जो इनको राशन जो सब सुविधाएं दे रही है इतनी किसी सरकार में नहीं मिल पाएंगी। गरीब जनता बहुत खुश है, आवास मिले, शौचालय मिले, अन्य सुविधाएं इतनी मिल रही, गरीब आदमी बहुत प्रसन्न है इस सरकार से, बहुत प्रसन्न है। मुद्दे क्या क्या है करहल के? एसपी सिंह बघेल टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव? टक्कर नहीं बल्कि कड़ी टक्कर देंगे। टक्कर ही नहीं देंगे, चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन करहल में न तो उनका पहले कभी आना हुआ है। हमारे एसपी सिंह बघेल जी लेकिन 7 बार समाजवादी पार्टी के विधायक बने हैं करहल विधानसभा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो विधायक बने तो इनके पास भी कई बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। उनका इस क्षेत्र में अब से नहीं, बहुत पहले से आना जाना है। अभी मेरी उनसे बात हुई तो कह रहे थे, मैंने एक बार नकला बोना पे गया था, जो उनके समाज के गांव, उनका अक्सर आना जाना। अच्छा, आप आओ, युवा वर्ग दिख रहे हो, मुद्दे क्या क्या हैं? क्योंकि 2 बड़े चेहरे होंगे, एक तरफ केंद्रीय मंत्री बघेल, दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। मुद्दे क्या क्या हैं आपके? समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो खाली प्लॉट हमारा है, और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल मतलब दिखाई भी नहीं देता, जो मतलब व्यक्ति समाज में भी नहीं, उसको भी अन्न राशन पहुंचाना चाहिए। सबसे बड़े 2 ये मुद्दे हैं। लेकिन अमित, बीजेपी घर घर उन लोगों से बात करिएगा और आगे इस बात का जवाब तलाशिएगा। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि उम्मीदवार उनको बनाकर बघेल जी को जमानत जब्त करवाने की तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, सीधे बात कर लेते हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बघेल साहब को यहाँ से उतार के करहल से उनका जमानत जब्त करवाने की तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है, बघेल साहब हमारे बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं और करहल विधानसभा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोटों से जिताकर इस बार भेजने का काम करेंगे। जरा आप आइए, आप युवा देख रहे हैं, ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कहा है कि इस बार एसपी सिंह बघेल को बीजेपी यहाँ से टिकट दी है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जमानत जब्त होना तय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जमानत जब्त तय नहीं है। हमारी पार्टी ने वैसे ही पहले से इतना काम किया है कि वोट तो वैसे ही लोग देते हैं भाजपा को। तो बीजेपी का कार्यकर्ता है? जी, बीजेपी का कार्यकर्ता है जी। आप बताइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ये बोले कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप मुस्कुराने लगे। क्या बघेल साहब का जमानत जब्त नहीं होगा? अरे साहब, बघेल साहब की जमानत जब्त तो है, अखिलेश जी अपनी जमानत बचाएं। बघेल साहब की कैसे जमानत जब्त हो जाएगी? उनकी तो परंपरागत सीट है। अरे परंपरागत सीट हमेशा टूटती रही है। वो तो उनकी सीट कन्नौज वाली सीट परंपरागत थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। आपकी फिरोजाबाद तोड़ दी, ऐसी कई सीटें उनकी हमने तोड़ दी है। धर्मेंद्र जी को हरा दिया। इसी करहल विधानसभा में 2002 में जो उनके अभी इस समय सपा के एमएलए कमल के फूल पर ही चुनाव जीते थे। मैं आपको बता दूं, 2 बार इस करहल विधानसभा से हमारी पार्टी के विजयी प्रत्याशी हुए हैं। बीजेपी, आप कुछ कह रहे थे अभी, क्या कह रहे थे आप बताइए? कुल मिला के कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विधानसभा बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे हम लोग, क्योंकि जनता को विकास चाहिए और विकास मिल रहा है इस सरकार में। लाइट 20 घंटे आ रही है हमारे यहाँ, गुंडागर्दी को नहीं, रात को। जिन लोगों की आवाज इस वक्त हम सुन रहे हैं अमित, उनमें ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि लगभग 3 दशक से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। 2002 में भी जो सीट जीती गई थी वो भी बीजेपी के टिकट पे थे, वो बाद में फिर सपा में ही शामिल हो गए थे। तो ये बताइए, इन लोगों से पूछे कि ऐसी कौन सी वजह है जो उन्हें लग रहा है कि बघेल साहब इस बार जीत के उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को कौन सा ऐसी बात लग रही है, कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे हैं कि लग रहा है कि बघेल साहब इस बार जीत जाएंगे? सबसे बड़ी करहल विधानसभा सैफई के नजदीक है।
5 किलोमीटर पर ही अखिलेश जी का वहाँ आवास है। उनके जितने भी जो तत्व होते हैं गुंडागर्दी को समर्थन करते हैं, वो इस विधानसभा में आके पूरी गुंडागर्दी करते हैं। जनता त्रस्त है, इस वजह से पूरा उसने मन बना लिया इस बार अखिलेश जी को हराकर यहाँ से भेजना है, एसपी सिंह बघेल को चुनाव जिताना है। आप बताइए, आपको क्यों लगता है कि बघेल साहब जीत जाएंगे? बघेल साहब इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि इस विधानसभा में लगभग 65,000 शाक्य वोट है और लगभग बघेल वोट भी 35,000 की लगभग है और छत्री वोट भी लगभग 50 की लगभग है, ब्राह्मण वोट 25,000 की लगभग है। मतलब कुछ यादव बंधु भी भाजपा के साथ हैं, ऐसा नहीं कि सब यादव बंधु अखिलेश जी के साथ हैं, ऐसा भी नहीं है। आप बताइए, ऐसा क्या फैक्टर आपको लग रहा है कि एसपी सिंह बघेल जीतेंगे? एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं और सबसे बड़ी यार लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे लोगों को इतनी सुरक्षा महसूस हो रही है कि योगी जी की सरकार में कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे 1 बजे महिलाएं कहीं घूमें, कोई दिक्कत नहीं है। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होगा। बड़ा मुद्दा है। आप बताइए। इस क्षेत्र में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए इनके दिमाग में ये रहा कि करहल इनकी परंपरागत सीट है, ये खत्म करने के लिए, ये भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ की जनता ने मन बनाया कि हर हालत में एसपी सिंह बघेल। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा प्रीति, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ के लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे ही लेकिन चुनाव हम अब देख क्योंकि आप करहल में ही मौजूद हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि 40% के करीब यहाँ पर यादव हैं जो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। बाकी जो 60% की मैं बात करूं उसमें ऐसी है, शाक्य है, ब्राह्मण है, ठाकुर है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में जब आप करहल की जनता से जुड़े तो उनके नजरिए में आपको क्या लग रहा है कि बघेल वर्सेस ये, हालांकि बहुत बघेल का अभी जस्ट नाउ ही अनाउंसमेंट हुआ है, अखिलेश वर्सेस बघेल, ये मुकाबला किस तरह देखती है जनता? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के लोगों से ही हम लोग सीधे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से यहाँ की, जरा इस तरफ आइए, इस तरफ आइए आप। हाँ, आप किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, अखिलेश वर्सेस एसपी सिंह बघेल? ये बहुत नेक टू नेक लड़ाई है ये, और बहुत मजबूत एसपी सिंह बघेल जो हैं केंद्र में मंत्री हैं और उनका बड़ा प्रभाव है। और जैसे ही ये नाम आया है तो लोगों में एक उत्साह दिख रहा है कि निश्चित ही एसपी सिंह बघेल ही आगे निकलेंगे। लेकिन 40% यादव वोटर हैं उस सीट पे और लगभग 2 दशक से देखें तो वहाँ समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। परिवर्तन, क्योंकि सरकार तो इतनी अच्छी चली है और बने रहिएगा, आगे आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे अमित। तो लगभग 2.5 दशक से ज्यादा का वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी का करहल विधानसभा सीट पर रहा है। ऐसे में दिलचस्प लड़ाई, एक कानून राज्य मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी और समाजवादी पार्टी के जो रिएक्शंस आएंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पीएम इस कार्यक्रम के जरिए यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को उन्होंने संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव पश्चिम से शुरू होगा, इसलिए प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली वेस्ट यूपी के 5 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जिलों की 21 विधानसभा को फोकस में करके रखा गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा के लोग इस वर्चुअल रैली से जुड़े और इस रैली से पीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और मंच से कहा कि उन्हें खुशी है कि यूपी के लोग दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान हैं और साथ ही उन्होंने योगी सरकार के काम भी गिनाए। पीएम के मुताबिक यूपी में डबल इंजन की सरकार से काफी विकास हुआ है। पीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ को मुफ्त राशन दिया गया। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती। पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक
43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है और मेरा ये पक्का विश्वास है अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। हम में से हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर पर्यावरण को कार्बन के खतरों से बचाएं। हम बच्चे कहते हैं क्योंकि वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ योद्धा बनकर उभरते हैं और अनोखे समाधान देते हैं। दिल्ली के कई ऐसे छात्र हैं जो श्री राम स्कूल जाते हैं, जिन्होंने हमेशा एक सिद्धांत के तौर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान खोजे हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। At the Sri Ram schools, we believe that we need to inculcate environment consciousness and awareness amongst our students from the time when they are very young. So we have environment programs starting from K to 12. So as they move into middle school or senior school, you will find that we have a council member position in our school where we have a student council rep for environment who coordinates with the environment reps from every grade, and that's how they work on different programs through the year. Padma Shri Mrs. Manju Bharatram, who was the founder of this school way back in 1988, it was her vision. She very strongly believed that we need to be a school that thinks, breathes environment. Way back in 2000, we were the first school in Delhi when we started the water harvesting. So it's a part of the school's DNA. We know nothing else. We know no better. So schools may have student council that comprise of head boy, head girl, house captains, but we also have a Paryavaran captain or a Paryavaran representative in the student council of the Sri Ram schools, whether it be junior or senior. So it's a part, it's how we've grown up. It's what we believe in very strongly. It permeates every pore of the TSRS Sri Ramite. One of the projects that I'm really proud of, which our students have taken up, and there are many, but one which I would like to mention where the impact was deep is by Tia and Taira Bhargav. And you will realize that they set up bioswales and regenerated a wasteland in Dwarka, involving the local community. And now the local community enjoys that garden and is looking after it. So there is impact. स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियर सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियर सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। Wow! Neelakantan, namaskaram. How are you? I'm fine. What is this called? Dakor. एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, बैठो, ये क्यों? अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। Ready, Neelakantan? Ready. Neelakantho, Dara. मैं आपसे जानना चाहता हूं
कलरी इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर headed to be a perfect being. That's the main reason why we do Kalari Pipe. हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार हैं पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को।